नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज थोड़ा इंस्टाग्राम लाइव पर आने के लिए थोड़ा लेट हो गया। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ IFBB प्रो कार्ड विनर डॉक्टर रीटा सिंह मैम जुड़ने वाले हैं। तो उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी थी, बॉडी बिल्डिंग में वो आए कैसे। इन मुद्दों पे हम आज उनके साथ बात करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त अभी जुड़ चुके हैं। मैम भी जुड़ चुके हैं आई थिंक। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हाय मैम। हाय। गुड हाय, टू सी। कैसे हो। बहुत बढ़िया। हाँ, ये थोड़ा सोशल वर्क चालू था हमारा इधर। अपने जो हाँ। आर्सेनिक की जो टैबलेट इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू दिया है, वो थोड़े अच्छा। लोगों के घर में देने का काम चालू था, इसलिए ध्यान में नहीं आया आज। नहीं, मैम, फिर तो अच्छा हाँ हाँ काम तो हाँ। फिर यस तो यस, बहुत हाँ अच्छी हाँ। बात हाँ हाँ हाँ। मैम का कॉल आया तब मुझे ध्यान में आ गया, अरे लाइव अपना तो। है। मैं मैम, अपने नाम पे लाइव चली गई थी शुरू में। ओके 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 ओके। मैम, अभी फिलहाल इस कोरोना के महामारी की वजह से पूरे इंडिया में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी बोला तभी चलेगा, लॉकडाउन हो चुका है। तो मैम, इस लॉकडाउन में आपके जैसे बहुत सारे इंस्पिरेशन से, बहुत सारे यंगस्टर्स के, तो उनके एक्सपीरियंस कैसी थी बॉडी बिल्डिंग की, वो बॉडी बिल्डिंग में आए कैसे, जिम की आदत उनको कैसी पड़ी, ये सब हम इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से पब्लिक तक शेयर करते हैं। मैडम, हमने आपको आमंत्रित किया है इस मेरे इंस्टाग्राम लाइव में। मैडम, वेलकम आपका। थैंक यू। ओके ओके। मैम, अभी फिलहाल देखा जाए तो ये बॉडी बिल्डिंग गेम में बहुत सारे लड़के पुरुष हैं, लेकिन इन पुरुषों के साथ साथ अभी महिलाएं देखी इस बॉडी बिल्डिंग में आने लगी है, अपना नाम ऊंचा करने लगे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। हाँ, पहले तो मेन ज्यादातर मेन ही होते थे। एक्चुअली मैं यस। आपको बताऊं कि जो ओलंपिक्स हैं, जो हम्म इंटरनेशनल ओलंपिक हम्म कमेटी है, वो हम्म। फॉर्म हुई थी 127 साल पहले। बराबर। और 112 साल के बाद सबसे हम्म। पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। तो आप सोच हाँ सकते हो कि स्पोर्ट्स में विमेन हाँ जो है इतनी देर बाद आई हैं। हाँ। और उसके बाद क्योंकि विमेन को कभी स्पोर्ट्स में पहले एंकरेज ही नहीं किया नहीं। जाता। बराबर। अब जो तीन स्पोर्ट्स ऐसे बॉडी बिल्डिंग है, पावर हाँ लिफ्टिंग है और रेसलिंग है, ये तीन हाँ। स्पोर्ट्स तो बिल्कुल मेल के लिए है। क्योंकि बराबर। आइडियली जिस जिस शख्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, वो हाँ बॉडी हाँ हाँ। बिल्डिंग कंपटीशन कैसे करेगा, क्योंकि उसको बराबर। मस्कुलैरिटी हाँ। को डेवलप करना है। यस यस तो यस यस। इसलिए बाकी सारे स्पोर्ट्स में तो महिलाएं आ गई थी, लेकिन हम्म। बॉडी बिल्डिंग में कोई वुमेन नहीं थी। नहीं और नहीं, हाँ। उसके बाद जो शुरू में जब वुमेन आने लगी, तो हम्म। वो इंडिया में अगर मैं खास कर बोलूं, तो जो हम्म। इंटरनेशनली बॉडी बिल्डर्स पहले हम अगर क्योंकि पहले हाँ वर्ल्ड में आई थी, तो यूएस हाँ में जो औरतें आने लगी, उनका हाँ बॉडी हाँ। बहुत ठीक ही होता था। वो बिल्कुल हम्म। आदमी की तरह लगती थी और बहुत बड़ा हम्म। साइज, जैसे लिंडा मरे हाँ है, हाँ 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 आयरिस हाँ हाँ है, जो हाँ हाँ। ऑल टाइम हम्म ग्रेट लेजेंडरी विमेन रही हम्म हैं। वो हम्म। बहुत का बहुत बड़ा साइज होता था और यस। उनको साइड इफेक्ट्स भी इतने होते थे जो हाँ। एक्चुअल कन्वेंशनल बॉडी हम्म। बिल्डिंग थी। उसके हाँ हाँ। बाद जो हमारी फेडरेशन है, आईएफबीबी, इंटरनेशनल फेडरेशन यस। ऑफ, हाँ हाँ। ये फेडरेशन ने बहुत एक अच्छा काम ये किया कि वो चाहते थे कि हम्म ज्यादा से ज्यादा हम्म महिलाएं बॉडी बिल्डिंग में आए, क्योंकि हम्म। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत पॉजिटिव स्पोर्ट है। इसको यस यस। नेगेटिवली बुरी तरह से नहीं देखना चाहिए। इसमें अगर जो इंसान अपने स्ट्रेंथ और मसल्स डेवलप कर रहा है और फैट कम कर हम्म। रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा हाँ हाँ। महिलाओं को लाने के लिए आईएफबीबी ने बहुत सारी डिविजन्स बनाई वुमेन के हम्म लिए, जैसा कि फिगर हम्म है, फिटनेस है, फिजिक हम्म है, हम्म और बिकिनी है, हम्म। और वेलनेस भी अब आ रहा है। यस यस यस। तो जो इतनी सारी डिविजन्स होने की वजह से हम्म
ज्यादा से ज्यादा और भी हम्म, महिलाएं इसमें आने लगी। अभी हम्म, इंडिया में शुरू में क्या होता था कि वो सिर्फ ये देखते थे कि मसल्स थोड़े से हैं, और हम्म, बस किसके औरतों के हाँ, मसल्स होते थे शॉर्ट्स पहन के, और कभी हाँ, कभी हाँ, टी शर्ट पहन के बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाती थी, यस, जो हम्म, कि आइडियली सही नहीं था। हर जगह हम्म, की, हर स्टेज की एक मर्यादा होती है। हम्म, आप आप सलवार कमीज पहन के स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, तो इसीलिए फिर उसके बाद जब इंटरनेशनली हम लोग, शुरू हम्म, शुरू के लोग थे हम्म, विमेन हाँ, में हाँ, जिन्होंने बाहर जाके compete करना शुरू किया, और हम्म, उसके बाद ये जो नई पीढ़ी है विमेन की, हाँ, वो हाँ, आगे आई, और मतलब कि मैं हूँ, दीपिका चौधरी है, जो अच्छी, हाँ, जो लोग बाहर जाते थे और हम हाँ, लोगों को हाँ, देख के बहुत लोग आगे आए। अब तो मैं हाँ, देख के बहुत खुश होती हूँ, और मैं हाँ, इस चीज के लिए बहुत स्ट्रांगली खड़ी होती हूँ हाँ, कि हाँ, जो हाँ, विमेन है उनको भी आगे हाँ, आना चाहिए। हम्म, उससे दो बातें बहुत अच्छी होती है कि विमेन की फिटनेस पर जनरल हाँ, सोसाइटी में बहुत ध्यान दिया जाता है। बराबर, जो उनको घर तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता था कि हम्म, वुमेन जो है हर चीज की कैपेबिलिटी रखती हैं, बराबर, इसलिए बराबर, वुमेन को आगे आना बहुत जरूरी है, और ये हमारे हम्म, लोगों की वजह से एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आता है। यस, हाँ, हाँ। सो मैम, हमें ये जानना था कि रीटा मैम इस फील्ड में आई कैसे और उनको जिम की लत कैसी लगी थी, ये हमें सुनना है। ये तो मेरी तो कुछ स्पेशल ही कहानी है। मैं हाँ, एक्चुअली हाँ, हाँ, पहले स्पोर्ट्स में थी। मैं NIS के कोच थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऑगस्टिन, क्या और बात है, फिटनेस हाँ, हाँ, कोच थे हाँ, 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 1980s में, हाँ, जो जिनके साथ मैं बास्केटबॉल करती थी। फिर मैंने एयरफोर्स में स्विमिंग करी। अरे वाह, स्केटिंग में मैंने शहीद सिंह भीषण सिंह हम्म, मेमोरियल वो हाँ, जीता। तो मैं पहले स्पोर्ट्स में थी, लेकिन हाँ, मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हाँ, मेरी स्कूलिंग और कॉलेज 80s में हुई है, हाँ, हम पहले हाँ, के। लेकिन हाँ, मेरा बेटा जब 15 साल का ऑलरेडी हो गया हाँ, था, तब हाँ, मैं हाँ, उसको 2003 हाँ, 4 तब मैं हम्म, उसको जिम हम्म, लेके गई थी। हम्म, और उसको मेरी बहुत जरूरत थी। उसको थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज चाइल्ड था, स्पेशल चाइल्ड हाँ, था, नॉर्मल नहीं था। तो उसको हाँ, मेरी जरूरत थी। उसको सिखाते सिखाते मैंने हम्म, खुद सर्टिफाई किया, क्योंकि उसको एक माँ ही कर सकती है जो बराबर, और कोई हाँ, नहीं कर सकता। और उसी तरह मैंने धीरे धीरे मतलब कि आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वुमेन जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग क्या में बात, यस, कम्पीट यस, हाँ, करना हाँ, शुरू किया। तो मेरी हाँ, हाँ, कहानी हाँ, बहुत स्पेशल है, बाकी हाँ, सब हाँ, नहीं है। हाँ, 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 हाँ। सो मैम, जो अभी जो बॉडी बिल्डिंग गेम है, और औरतों को बॉडी बिल्डिंग खेलना हो तो बिकिनी पहनना पड़ता है। बिकिनी एक पूरा सूट रहता है वो। तो जी जी। शुरुआत के दौर में जब आप ये बिकिनी पहन के स्टेज पे गई, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मन में कुछ चल रहा था? और ऐसे सूट में आपके घर वालों ने आपको कभी विरोध नहीं किया था क्या? हाँ किया। मैं बहुत हम बहुत ऑर्थोडॉक्स हाँ, फैमिली से हैं, तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल किया। लेकिन हाँ, जब मैं अपने बेटे को करा रही थी और जब मेरा मुश्किल वक्त था, हम्म, तब हम्म, मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई मेरे साथ हाँ, खड़ा हुआ। और हम्म, इसीलिए तब तक मैं उसको संभालते संभालते वैसे भी काफी अकेली पड़ गई थी, इसीलिए हाँ, हाँ, मुझे उतना मैटर नहीं करता था। और मैंने हाँ, जो अपना सबसे पहला कंपटीशन किया था, वो मैंने हाँ, एशिया या US हाँ, में बाहर जाके किया था। US में हाँ, जब मैंने NPC में compete किया था, तो हाँ, हाँ, वहाँ हाँ, जो लेडीज थी US की, हाँ, उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस हाँ, नहीं होने दिया। जैसे आजकल हम हम्म, लोग रेसिज्म का आजकल बहुत सुन हाँ, रहे हाँ, हैं, इतना झगड़ा हाँ, हो हाँ, रहा है, लेकिन हाँ, वो ऐसे थे कि उनको बहुत अच्छा हम्म, लगा कि इंडिया में कोई नहीं हाँ, करता, और यस, इंडिया यस, से हाँ, एक हाँ, ओल्डर लेडी आई है compete करने। हम्म, और हम्म, उन्होंने मुझे एकदम बहुत सलाम किया और बहुत प्यार दिया। और हाँ, सारे ही वुमेन ऐसे थे कि कोई किसी को एक जजमेंटल तरीके से या हाँ, हाँ, कॉम्पिटिटिव तरीके से नहीं हम्म, देखता था, बल्कि एक दूसरे की हाँ, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे हाँ, ऐसा हाँ, लगता है कि ये भावना हम्म, हमारे समाज में, जो इंडिया में वुमेन है, बॉडी हाँ, बिल्डिंग वुमेन, वो हम्म, फ्रेटर्निटी में भी एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। और इसीलिए हाँ, हाँ, मुझे वहां से बहुत एक स्ट्रेंथ मिली हम्म, कि जब जिन लोगों के बीच में मैं कंपटीशन कर रही हम्म, थी, हम्म, वो मुझे इतना हम्म, रिस्पेक्ट देते कि वहां करते टाइम मुझे कुछ नहीं हाँ, लगा। दूसरी बात, जब मैंने हाँ, कॉम्पीट किया तो मैं शुरू शुरू की औरतों में से थी, और जो भी हाँ, आदमी थे उन्होंने सोशल हाँ, मीडिया पे जो थे और जो मेरे आसपास थे, उन्होंने मुझे कभी भी गलत तरीके से नहीं देखा, और इतनी वेरी गुड, हाँ, रिस्पेक्ट हाँ, दी कि कोई भी वुमेन वो नहीं कर पा रही है जो आप एक बड़ी हाँ, उम्र में होकर हाँ, कर रहे हो। तो वहां से हाँ, जो हाँ, हाँ,
मुझे कोई क्रिटिसाइज भी करता था बिकिनी के लिए, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत हाँ मिलती थी। और एक हाँ और हाँ बात मैं कहना चाहूंगी कि हाँ जब हम लोग बिकिनी पहन के स्टेज पे जाते हैं, ये हाँ ये हाँ हाँ। पब्लिक के लिए है कि उसमें कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि बराबर। वो एक स्पोर्ट है। और हम हम्म, उसमें जब हम बिकिनी पहने होते हैं तो हमारे शरीर में हमारी जो हाँ। तपस्या होती है वो हमारे रोम रोम यस में यस। हम्म झलकती है कि इस हम्म इंसान ने कभी अपनी डाइट के साथ हम्म, और एक्सरसाइज के साथ कभी हाँ हाँ चीटिंग नहीं करी। तो उसने हाँ हाँ। कितनी तपस्या करके ये शरीर कमाया है। तो इसीलिए हम्म। उसमें वो तो हम्म, बहुत पूजनीय है, तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। बराबर। तो इसीलिए ये जो चीज है, ये सोच भी हमें हम्म, बदलनी चाहिए। तो हाँ आई बराबर होप बराबर। कि मैं हाँ भी ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे हाँ हाँ। सकूं। यस यस। क्योंकि अभी फिलहाल में मैम देखा जाए तो लेडीज हर एक फील्ड में आगे, जी। स्पोर्ट में दिख रही है, गवर्नमेंट का कुछ भी जॉब हो उसमें दिख रही है, रेलवे हो, अपना विमान हो, सब सब फील्ड में अभी लेडीज अभी आगे जा रही है। सो मैम, आपका इस फील्ड का इंस्पिरेशन कौन है आपका? इंस्पिरेशन तो मैं खुद ही हूँ। मैं ये अरे करना वाह। हाँ। मेरे अंदर से आया, मैंने कभी किसी को देख के नहीं किया। और हम्म। ये मेरा एक बचपन से ही एक बहुत शौक था। ये अलग बात है कि हम जिस हाँ जनरेशन से हैं तो हमें हाँ। वो चीज करने का उस समय मौका नहीं मिला। हम्म, लेकिन मेरे को एक ये जरूर थी कि जब मुझे बहुत लोग बोलते थे उस टाइम, बॉडी बिल्डिंग तो भूल ही जाओ, वेट ट्रेनिंग के लिए भी बोलते थे कि औरतों हाँ को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। तो हाँ मुझे हाँ ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ और मुझे मेरे से इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, तो हाँ मुझे हाँ क्यों कोई रोक रहा है। तो ये हाँ मेरे बराबर। अंदर की एक जिद थी। और फिर हाँ मैंने, जो मेरे हाँ कोचेस रहे थे शुरू में, वो भी हाँ डेनिस जेम्स थे, फकरी मुबारक हाँ थे, कुवैत हाँ जिम से, कुवैत में हाँ। से जो इंडियन जिम के हम्म, कोच थे, अहमद असकर। हाँ तो जो हाँ। वो मेरे को आदमियों ने ही सिखाया है। तो हम्म इसीलिए मेरे को सबने बस बोला कि आप आगे बढ़ो, हम्म, क्योंकि हम हाँ शुरू हाँ के की औरतों में से थे। तो इसीलिए बस एक जिद थी कि करना है। तो हाँ इसीलिए हाँ हाँ। इंस्पिरेशन किसी से नहीं ले, लेकिन मुझे हम्म, बहुत फैसिनेट करता था कि हम हाँ, अपने अपने बॉडी की मस्कुलैरिटी को इस यस। नेक्स्ट हाँ लेवल तक कैसे लेके जा हाँ सकते हैं। हाँ 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 हाँ। ओके। हाँ मैम, 80% अपना डाइट रहता है, 20% अपना वर्कआउट रहता है। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो बोलती है कि हमें फैट लॉस करना है, 3-4 महीने में हमारे घर में शादी का प्रोग्राम है, हमें बाहर घूमने जाना है, तो 3-4 दिन में क्या फैट लॉस हो सकता है? अ, देखिए, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और हम्म जो जब जब आप किसी डेट के लिए टारगेट रख देते हो, तो हम्म बहुत औरतें एक बहुत गलत चीज हम्म, करती हैं कि वो खाना हाँ बिल्कुल बंद कर देती हैं। अभी हाँ हाँ। उनका जो वेइंग मशीन में है उसमें वेट तो हम्म, कम आता है, लेकिन उनको ये बराबर। नहीं मालूम कि उनका बोन डेंसिटी, हड्डियों का भार कम हो रहा है, हाँ शरीर हाँ। का ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, बॉडी हम्म। में पानी की कमी हो रही है। इसकी हम्म वजह से, और जो मसल का भार है, मसल्स हम्म हमेशा हम्म हैवी होते हैं, फैट हम्म हमेशा हल्का होता है। अगर हम्म, आप 1 kg डंबल लो तो इतना सा होगा, और अगर हाँ आप हाँ 1 किलो रुई ले लो, कॉटन, तो हाँ वो इतना ज्यादा होगा। हाँ। तो यस उनका यस। हाँ वेइंग मशीन में तो कम दिखता है, लेकिन उनका हाँ। फैट कम हो रहा होता। ब्लड उनकी उनके बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, और यस। इस वजह से उनका जो फैट है वो और भी ज्यादा हो जाता है, बस वजन कम हो जाता है। तो बराबर। कभी भी कोई डेट, टारगेट डेट नहीं रखनी चाहिए। हम्म अगर हम हम्म हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, हमेशा हम्म जो हम्म अपना टारगेट है वो अपनी आदतों पे रखना चाहिए कि हमने अपने हम्म, आदतों को अच्छे से अच्छा बनाना है। बराबर। ताकि हम्म 3-4 महीने में हमारा वेट कम जरूर होगा, हम्म लेकिन ये सारी जिंदगी चलता रहेगा। हम्म और एकदम एकदम अचानक कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर को हम्म। बहुत नुकसान होता है, और बाद में यस यस। फिर हाँ। वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। हम्म। मैम, अभी के दिन में, अभी शुरुआत के दिन में ऐसा कहा जाता है कि सप्लीमेंट से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। सप्लीमेंट का फिलहाल तो अवेयरनेस बहुत कम हुए मैडम। ऐसे बहुत सारे लेडीज बोलती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स नहीं खा सकती। वे प्रोटीन के लिए मेरे घर वाले विरोध करते हैं, वे प्रोटीन से साइड इफेक्ट होता है। आप बहुत साल से इस इंडस्ट्री में हो, तो आपको कभी ऐसे वे प्रोटीन से साइड इफेक्ट हुआ है? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप हाँ दूध पी सकते हो तो आप वे प्रोटीन भी ले।
हम्म। सबसे पहली बात, ठीक है, अगर एनिमल प्रोटीन जो होता है वो बहुत उसमें जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन है और बायो अवेलेबिलिटी है हाँ। वो बहुत अच्छी होती है। हाँ लेकिन हाँ। वे प्रोटीन जो है वो दूध से बना है। बराबर। हाँ हाँ। दूध फट हाँ। जाता है। तो बराबर। एक तो पानी वाला हिस्सा होता है और एक पनीर वाला हिस्सा होता है। जो हम्म पानी वाला हिस्सा है वो वे प्रोटीन है। अब हम्म टेक्नोलॉजिकली हमने उसमें से लैक्टोज भी हटा दिया, ट्राइग्लिसराइड हटा दिया। तो जो वे प्रोटीन हमने हम्म लिया एक्चुअली वो नॉर्मल दूध से भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो हम्म लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम्म बहुत बार बॉडी बिल्डर्स जो है वो स्टेरॉइड अब्यूज करते हैं। तो यस यस सबसे यस। हाँ पहले हाँ। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टेरॉइड और हम्म। सप्लीमेंट एक नहीं होता। तो वो लोग क्या हाँ करते हैं, हाँ। एक डब्बे के साथ एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर दिखा देते हैं, तो उनको लगता है हम भी हम्म। शायद ऐसे हो जाएंगे। लेकिन वे प्रोटीन आजकल इतनी अवेयरनेस है, डायबिटीज के पेशेंट्स को हाँ। वे प्रोटीन देते हैं डॉक्टर्स। कैंसर के पेशेंट्स हम्म हैं, कैंसर जिनको हम्म होता है, उनकी केमोथेरेपी हम्म की वजह से उनका मसल लॉस होता है, तो डॉक्टर्स हम्म उनको भी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी कम हो हम्म जाती है कि उनको हम्म। मसल गेन करने के लिए वे प्रोटीन की बहुत हाँ। जरूरत है। और अगर हम्म। अगर आप दूध ले रहे हो, आप हो सकता है लैक्टोज ले रहे हो, आपको हम्म लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, उससे प्रॉब्लम हो हम्म। सकती है। हाँ हाँ। ट्राइग्लिसराइड फैट से, सैचुरेटेड फैट से प्रॉब्लम हो हम्म। सकती है, हार्ट हार्ट रिस्क हो हाँ। सकती है के लिए। हम्म। लेकिन वे प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की बहुत जरूरत है। यस उसमें यस यस। एमिनो एसिड्स होती हैं, और जो ब्रांचेज एमिनो एसिड्स हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, वो हम्म भरपूर होती हैं। और उससे अगर जो वर्कआउट कर रहा है और अगर उसको न्यूट्रिशन से सप्लीमेंटेशन नहीं करेगा हैवी हम्म। वर्कआउट को, हाँ हाँ। तो उसको बल्कि और उसका जो होम्योस्टैटिक लेवल है वो और भी कम हो जाएगा। बराबर। इसीलिए वे हाँ हाँ। प्रोटीन, अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट और वेट हम्म ट्रेनिंग कर रहे हो तो वे प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है हम्म हेल्थ के हम्म लिए। हम्म। मैडम, ये जो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ऐसा किया जाता है। तो लेडीज बॉडी बिल्डर और पुरुष बॉडी बिल्डर, इन दोनों का प्रिपरेशन का खर्चा सेम रहता है या कम ज्यादा रहता है कुछ? नहीं, आप मेरे हमारे जो देश का एक बहुत बड़ा आइकॉन है जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ वो है सुहास खामकर। सुहास हम्म खामकर को आप अर्ली 2000, 2001, 2, 3, 4 का टाइम देखो, तो उसने हम्म। कोई लाखों करोड़ों रुपया तो खर्च नहीं किया। एक हाँ हाँ कमरे, हाँ। आप पूछिएगा सुहास जी से, आप जानते हैं उनको, कि उन्होंने हम्म वो बॉइल्ड चिकन और उन्होंने मतलब कितना सिंपल वो हम्म। खाना खाते थे। और वो जहां भी हाँ। जाते हैं वो वर्कआउट नहीं छोड़ते। और जिस हद बराबर तक बराबर। उन्होंने करी है, आज के बॉडी बिल्डर्स तो सोचेंगे कि शायद ये ओवर ट्रेनिंग है, लेकिन जब वो स्टेज पे हम्म जाते थे उनका एक एक मसल बाहर नजर आता था। उसका रीजन ये हम्म है कि एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना हम्म इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। लोग डिस्को में हम्म। जाते हैं, दारू पीते हैं, सब उल्टे काम करते हैं, कपड़ों पे खर्चा करते हैं। बॉडी बिल्डिंग करते टाइम किसी को प्रॉब्लम क्यों होती है? आप हाँ। आप आप जो कुजीन है, महंगा महंगा कुजीन मत खाओ। आपको स्टीम्ड और बॉयल खाना खाना है। प्रॉब्लम तो हम्म टेस्ट की। दूसरी हम्म। बात, जो मेन खर्चा आता है वो कोचिंग फीस का आता है। और यस। हाँ तो ऑफ कोर्स जो जब आप कंपटीशन में ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, बॉडी हाँ हाँ बनाना इतना एक्सपेंसिव नहीं। अभी ट्रैवल करना, हाँ क्योंकि हम जब यूरोप जाते थे, एशिया जाते थे, हाँ तो हमारा हाँ ट्रैवल हाँ। में कभी कभी इतना खर्चा हो जाता था जो पूरे साल में नहीं हम्म। होता था। और वहां हाँ अपनी हाँ। डाइट करना, रजिस्ट्रेशन देना, टैनिंग करना, हम्म ज्वेलरी खरीदना, मेकअप करना, हम्म। ये सब चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो हाँ हाँ। अभी इंडिया में ही प्लेटफॉर्म आ गया है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हम्म पहले से बहुत कम हो गया है। हम्म टैनिंग के हम्म। लिए हमें बहुत सामान मिलता है। तो हाँ हाँ। लेकिन जो अगर अगर मैं बोलूं कि लेडीज का और मेन का कंपेयर करें, तो लेडीज के खर्चे हाँ। अलग होते हैं। आदमी को बराबर। 5 इंच का हील्स, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब चीज की जरूरत हम्म। नहीं होती। बिकिनी हाँ जो हाँ है के ऊपर हाँ अब क्रिस्टल लगाओ तो आप स्टैंड आउट करते हो। तो हाँ हाँ। ये ये डिपेंड करता है, आप उसको बजट में भी हम्म। कर सकते हो। लेकिन ये हाँ हाँ। सारी जो चीजें हैं ये ऊपरी चीजें हैं। एंड ऑफ द डे इसीलिए आप देखो बहुत गरीब बॉडी बिल्डर्स भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। हाँ जिन हाँ चीजों हाँ हाँ के ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं उनके बिना भी हाँ हो सकता है, बस मेहनत बहुत लगती है। मेन जो हाँ है हाँ। कि जब आप
आदमी बहुत एक्सरसाइज करता है, मेरे साथ ऐसा होता है, आजकल भी होता है, मैं कम्पीट नहीं हाँ। कर रही फिर भी होता है। जब हम हम्म। एक्सरसाइज करते हैं तो हम हम्म। इतना ज्यादा थक जाते हैं कि उसके हम्म। बाद आदमी कमाने के लिए शक्ति नहीं रहती है। तो नहीं। 24 घंटा काम करना और वर्कआउट करना, अब वर्कआउट के बाद आपको इतनी सोरनेस हो गई कि आपको चाहिए कि अब आपको कमाने वाला कौन है, तो वो बैलेंस बराबर। हाँ। करना मुश्किल है। वो आदमी और हम्म। औरत के लिए अपने यस ऊपर यस। के खर्चे जो है वो कैसे कंट्रोल करने हम्म। हैं, वो आदमी हम्म। को मैनेज करना। हम्म। मैडम, मैंने आपके बहुत सारे प्रोफाइल पिक देखे, पहले आपका प्रोफाइल चेक किया था, तो बहुत सारे ऐसी प्लेयर्स है, बॉडी बिल्डर्स, वो लिखते हैं 2 बार मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर न्यू दिल्ली। तो मुझे ये आपके प्रोफाइल पे नहीं दिखाई दिया मैडम। नहीं, जो लोग लिखते हैं वो क्या करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम दिखना चाहिए। हाँ। जब हम लोग प्रो कार्ड जीत लिया तो उसका हाँ। मतलब हम लोग एक बार चैंपियन ऑफ हाँ। चैंपियंस। हम्म। हम्म। मैं आपको सच बताऊं कि मैंने पहले अपने सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, और इस वजह से हाँ। शायद हम लोग अपने टाइम पे बस मेडल जीतने पे ध्यान देते थे। और क्या बात है। हाँ। इसकी वजह से मैंने अपना जो मार्केटिंग है वो उतना किया नहीं। ये शायद मेरी एक हम्म। गलती रही है, क्योंकि हाँ। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नॉलेज है जिसको मैं हाँ। हाँ। प्रॉपर नहीं कर पाई ठीक से। तो हम्म। और मैं बस कहते हैं ना, गधे की तरह काम करते करते ओल्ड हो गए, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तो वो मुझे हाँ। हाँ। आज हाँ। इसका रिग्रेट जरूर है। लेकिन बहुत लोग हाँ। जो मिस्टर टाइम्स दिल्ली, 2 टाइम्स इंडिया सब लिखते हैं, बहुत हाँ। सारे लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार सिर्फ compete भी किया है तो भी वो हाँ। लिख देते हाँ। हैं। तो वो बहुत छोटा हाँ। लगता है। आप देखो, बराबर। अगर आप जो बहुत बड़ा आपने टाइटल लिखा है, एक लिखो जो आपको हम्म। जानता है, उसको पता है हाँ। कि हाँ। आपने कितनी मेहनत करी है। और हाँ। एक हाँ। और लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप हाँ। कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर बन जाओ, कितने भी बड़े स्पोर्ट्स हाँ। पर, कितने भी अच्छे हाँ। सिंगर बन जाओ, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, हाँ। जब तक हाँ। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आपको कोई प्यार यस नहीं यस। करेगा। मैंने बराबर आशा बराबर। हाँ। का एक बहुत बड़ी बात सीखी जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा याद रखती हाँ। हूँ। वो कहती थी कि हाँ। जब मैं मर जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ लोग याद रखें कि सिंगर तो ठीक थी, लेकिन हाँ। इंसान हाँ। बहुत अच्छी, गाती हाँ। ठीक थी, हाँ। ठीक है, लेकिन बराबर। इंसान बहुत अच्छी। तो हम्म। वो अगर आप इंसान अच्छे हो तो आपको चाहे कम लोग जानते हो, लेकिन वो आपको हाँ। प्यार बहुत करेंगे, आपसे कोई बराबर। नाराज नहीं हाँ। होगा। लेकिन अगर हम्म। आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो जाओ और बहुत हाँ। बड़े स्टार और सेलिब्रिटी बन जाओ, हाँ। लेकिन आपका दिल हम्म। अच्छा नहीं है, तो आपको लोग हाँ। कहेंगे हाँ ठीक, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है लेकिन हमको पसंद नहीं है। हाँ। वो मैं नहीं चाहती कि हाँ। मुझे कोई, मेरे जीते जी कोई ऐसा मुझे बोले। बट हाँ। हाँ। आगे से हाँ। मैं मार्केटिंग पे ध्यान जरूर दूंगी। मेरे को जरूरत है कि मुझे कोई हेल्प करे इस चीज को प्रमोट करने में। हाँ। हाँ। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, समझो रीटा मैम आज बॉडी बिल्डिंग में है, तो आज वो बॉडी बिल्डिंग में नहीं होते तो दूसरे कौन सी फील्ड में होते? नहीं, मैं डेफिनेटली डॉक्टर होती। मैं हाँ। मेडिकल डॉक्टर, मैं प्रिपरेशन भी कर हाँ। रही थी। फिर हाँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी हाँ। चीजें हुई, मेरा बेटा भी हाँ। नॉर्मल था, मेरी मम्मी को भी हम्म। स्किज़ोफ्रेनिया था जिसकी वजह से मैं हाँ। हाँ। बचपन में तकलीफ उठाई। तो हाँ। हाँ। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत लेटर स्टेज पे करी, और इसीलिए हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी डॉक्टरेट भी हम्म। किया है। अभी मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे हम्म। यूनाइटेड नेशंस डिप्लोमेटिक मिशन ने हाँ। पैसे के थ्रू ऑनररी डॉक्टरेट दिया है, वुमेन एंड चाइल्ड हम्म। एम्पावर, क्योंकि गुड। मैंने उस हाँ। हाँ। फील्ड में काम बहुत किया है। तो हम्म। ये तो यूएस से, यूनाइटेड नेशन से आया है एक ऑनर। तो लेकिन हाँ। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं वो होती, क्योंकि मेरे कजिन हाँ। भी, मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, हाँ। और मैं हाँ। इसलिए। हाँ। 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 ओके। हाँ। मैम, अ, अभी देखा जाए तो बहुत सारे एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन के मारामारी में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर बोलते हैं नहीं, इस एसोसिएशन में सेटिंग चलती है, सब उधर पैसे लेके जिताया जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये सही होगा? नहीं, देखिए, मैं भी एक जज हूँ, और मैं हम्म। इंटरनेशनल जज हूँ। हमने हम्म। हमने कभी भी नहीं देखा, और मुझे आज हम्म। तक कभी भी किसी ने ऐसा कुछ हम्म। प्रेशराइज नहीं किया कि हम्म। मतलब आप किसी को जिताओ या किसी को मत जिताओ, हम्म। ऐसी चीज मैंने सुनी हाँ। ही नहीं।
हम अपनी जजिंग शीट देते हैं, एक दूसरे की भी नहीं देखते। डॉक्टर हम्म। दीपक भी यहाँ मेरे पास इसमें लाइव सेशन में थे थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो अभी हैं या हाँ नहीं, लेकिन हाँ। मैं और वो एक बार साथ बैठे थे और हमने एक दूसरे के में झांक के भी नहीं देखा कि किसने किसको हम्म क्या क्या पोजीशन दिया है। हम्म हम्म होता क्या है कि हर बॉडी हम्म बिल्डर जो स्टेज पे आता है उसने हम्म बहुत किया और बहुत मेहनत करी होती है, और जब हम्म वो नहीं जीतता तो उसको इतना दुख होता है, उसको लगता है मैंने तो अपनी तरफ से सब हम्म कुछ किया लेकिन मैं नहीं जीता। तो हम्म। एक कहना चाहूंगी कि जो बॉडी बिल्डर स्टेज पे आते हैं उनको ये हाँ। मानना चाहिए कि आपको हम्म अपने ऊपर तो कंट्रोल है, लेकिन जो हम्म। दूसरे बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं आपको उनके ऊपर हाँ कोई भी कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर दीपक है यहाँ, तो वो भी हाँ हाँ। जानते, लास्ट यस। हाँ कंपटीशन हाँ में चंडीगढ़ में मैं उन्हीं के साथ थी, और वो भी हाँ हाँ जानते हाँ हैं को पता हाँ ही नहीं था कि किसने किसको मार्क्स दिया है, बाद में लास्ट में वो कंपाइल हो जाते हैं। और मैं हाँ मानती हूँ कि सब जगह ऐसा ही होता है। हाँ और हाँ मैं हाँ। यूरोप गई थी compete करने बार्सिलोना में। हम्म जब हम्म खत्म हुआ था तब मैंने हम्म एक जज से पूछा था, वो कुवैत से हम्म जज थे, कि मैं हम्म मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था और मुझे कुछ नहीं मिला। हम्म तो उन्होंने बोला जितने भी 70 लड़कियां हम्म स्टेज पे थी और उसमें हम्म सारी जो थी वो एक से बढ़कर एक थी, और हम्म 1 मिनट के अंदर जिसका बिल्कुल अच्छा साइज और प्रोपोर्शन होता है उनको बहुत जल्दी हम्म। से चुनना होता है। तो आप फील हाँ। मत, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल है। तो बराबर। बॉडी बिल्डिंग कैरियर जब एंड होता है हमें ये देखना हाँ चाहिए कि हमने यहाँ से क्या सीखा और हम हाँ। अपने तजुर्बे से दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, यस कितनी यस यस। अच्छी हम शिक्षा दूसरों को दे सकते हैं, और हम उसको हम्म अपनी हम्म कमाई के लिए और फैमिली के लिए कैसे हम्म। यूज कर सकते हैं, और हाँ फिटनेस हाँ। कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हम्म। बॉडी बिल्डर्स को खुद भी एक जरूर बात सोचनी चाहिए कि ऐसा यस यस। जो भी हाँ जज बैठे होते हैं उन्होंने भी हाँ कंपटीशन किया है, उन्होंने सब हाँ हाँ वही दुख उठाया है, तो वो किसी के साथ हाँ। ऐसा नहीं करेंगे। हम्म। अगर कोई हाँ फेडरेशन ऐसा कर रही है तो ये बहुत हाँ गलत है। एक दो बार में हाँ सबको पता लग जाता है, फिर ऐसी फेडरेशन में compete नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैम, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर है कुछ जिनको एक अलग सा एटीट्यूड रहता है कि कोई ऐसे नॉर्मल बंदा उनसे बात करने जाता हो तो बात नहीं, अच्छी सी बात नहीं करता। भाई मेरे मुझे तुम्हारे साथ फोटो लेना है, फोटो के लिए भी एकदम नॉर्मली। अभी देखा जाए तो सुहास खामकर हो गए, बहुत अच्छा इंसान है, लड़कों को तुरंत फोटो दे देते। बहुत सारे बॉडी बिल्डर, लेकिन ऐसे कुछ बंदे रहते, उनको ये एटीट्यूड कहाँ से आ जाता है? आप इस पे क्या कहोगे? कुछ बॉडी बिल्डर्स तो मैं आपको बताऊंगी एक किस्सा। जो रॉली विंकलर थे वो यहाँ आए थे, उनकी डाइट में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो ओलंपिया के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो बहुत दुखी थे, तो उनके पास बहुत लोग आ रहे थे फोटो के लिए, उसको वो मना करते जा रहे थे। तो मैं बैठी थी उनके साथ, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बताया। मैंने बोला ठीक है, मैं कल सुबह से आपके लिए आपके होटल में सुबह 5 बजे मैं खाना पहुंचा दूंगी। वो जितने दिन बाद मैंने अपने खुद बना के सुबह 5 बजे मैं जाती थी, इंपीरियल में वो थे, वो मैं पहुंचती रही। तो क्या होता है कभी कभी बॉडी बिल्डर्स बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वो उनसे कभी कभी इतनी भीड़ होती है तो कि कभी कभी वो नहीं कर पाते। और बाकी सुहास जी तो हैं, वो क्या है कि उनको यस। आदत है, उनका दिल बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। मैं हाँ उनके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए, मतलब हाँ उनके मैं क्या बोलूं। और उन्होंने हमेशा मुझे हमेशा याद रखते हैं, तो जब भी मैं हाँ फोन करती हूँ अगर वो नहीं उठा पाते तो वापस खुद थोड़ी देर में फोन करते हैं। तो ये मैं ये जरूर बोलूंगी, अगर कोई इस चीज को घमंड से कर रहा है तो हाँ उससे हाँ हाँ। की बात कोई भी नहीं है। क्योंकि जब यस। हमारे हाँ पास कोई आते हैं, मेरे पास तो कोई हम्म, आता है और मुझे बोलता है फोटो मेरे साथ खिंचानी है, मुझे तो बहुत हाँ बहुत ऐसा लगता है कि धन्यवाद, हाँ। मैंने जे प्राउड फील होता अक्षर है। को हाँ देखा है। वो हाँ बोलते हैं कि हर आदमी जो उनके पास फोटो खिंचाने जाते हैं वो उनको हाँ। थैंक यू यस बोलते हैं। यस। एक बार हाँ मैं हाँ वो में थी और कोलोन में जर्मनी में, हाँ और हाँ सड़क क्रॉस कर रहे थे, मैं उनके पीछे थी, तो हाँ सड़क के जिब्रा क्रॉसिंग पे उनके पास कोई आया और बोला मुझे हाँ फोटो खिंचानी है। वहां सड़क के बीच में उन्होंने उनके साथ सेल्फी खींची, तो हाँ और वो हाँ उनको थैंक यू बोल रहे थे। तो हाँ। अगर कोई बॉडी बिल्डर ऐसा सोचता हम्म है कि अगर हम्म। कोई आता है तो मैं घमंड दिखाऊं, अगली बार वो फैन उनके पास नहीं हाँ। आएगा, उसका दिल नहीं नहीं, टूट बराबर बराबर, सही बात कही उसका आपने। दिल टूट हाँ हाँ जाएगा। और मैंने हाँ। आपको बोला, मैं यही हम्म। चाहती हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करें, मेरे को हाँ फेम वगैरह इतना हाँ इम्पोर्टेंट हाँ नहीं है।
जितना मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे को एक अच्छे ह्यूमन हाँ बीइंग की देखें, अदरवाइज मैं ही हाँ रात को सो ना पाऊँ कभी भी। हाँ तो ये चीज तो बदलनी चाहिए, ये तो बहुत हाँ दुख की बात है। जो भी ऐसा करते हाँ हैं वो हमेशा हाँ, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स, हम्म, कोई इंसान हाँ, ऐसा नहीं है, सचिन तेंदुलकर को भी रिटायर होना पड़ता है आज की यस, डेट। हाँ सुनील गावस्कर, कपिल देव, महान जो खिलाड़ी है हमारे देश के, सभी। हाँ अभी कुछ दिन पहले जो द्रोणाचार्य अवार्डी है गांगुली प्रसाद, उनसे हाँ बात, तो वो हाँ भी रिटायर्ड है। वो अभी इसमें कंटेनमेंट जोन में थे। तो हाँ हर इंसान जो बहुत महान खिलाड़ी है उनको भी एक हाँ दिन रिटायर करना पड़ता है। अगर वो अच्छे हाँ इंसान नहीं है तो बाद में उनको हाँ, कोई नहीं पूछेगा। यस यस यस। नहीं, इन फैन की वजह से तो बॉडी बिल्डर से जो कोई बॉलीवुड एक्टर होगा, इन फैन हाँ। के प्यार की वजह से वो आगे यस। बढ़ते जा रहे हैं। सो मैम, हाँ। इस इंस्टाग्राम लाइव के अंत में आपको लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र मतलब मैं एक कहूंगी बात, कि हाँ पैरेलल सेंस ऑफ डिटैचमेंट, हाँ दिस इज माय पैरेलल सेंस ऑफ डिटैचमेंट मीन्स कि मैं हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि चाहे हमने अपना काम बहुत हम्म, 100%, 101% यस, कर हाँ, दिया। दूसरा, हमारी कॉन्शियंस क्लियर है, हमने अच्छे से हम्म, अच्छा किया, मेहनत हम्म, करी जितना हो सके। लेकिन हाँ अगर हाँ उसके बाद हमेशा फल जो है हमारे बस में नहीं होता। बहुत हाँ लोग हाँ होते हाँ हैं कभी आपको काटने की कोशिश करेंगे, हाँ आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कभी हाँ कभी भगवान की मर्जी नहीं होती, कभी हाँ, कभी कोरोना हम्म, वायरस आ जाता है। तो हाँ हर हाँ चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। जो हाँ चीज हाँ अपने हाँ, कंट्रोल में नहीं है और जो नहीं होती, तो उसको हम्म, छोड़ देना चाहिए। अगर हम बहुत दिल हम्म, से लगा लें और अपना हाँ हर्ट कर लें तो हम आगे कभी हाँ बढ़ नहीं पाएंगे और कोई काम नहीं हाँ बढ़ पाएंगे। तो हाँ हाँ अपने काम को जो हाँ है उसको फल के हाँ, ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, और जो बराबर, हम सीखते हैं लाइफ में उससे हम्म, देखना चाहिए हमें इससे क्या सीखा और हम आगे यस, क्या हाँ, करते हैं। तो एक पैरेलल सेंस ऑफ डिटैचमेंट, कि हम्म, अपने आप को इमोशनली किसी चीज से मत जोड़ो, बस देखते हम्म, रहो कि ये मेरी जिंदगी की कहानी मेरे हाँ सामने चल, हाँ और उसको देखते हाँ रहो, और जो भी मिले उसमें हाँ हमें खुश रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ये जो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है मैम, आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हम्म, क्योंकि हाँ बॉडी बिल्डिंग करने के बाद मैंने अपने लाइफ में एक हाँ ये आदत डाली है, और मैं ये हम्म, सीख पाई हूँ। चाहे मैंने मेडल हाँ जीते, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो मैंने हम्म, सबसे बड़ी चीज पाई है, मेरे को ये हम्म, पता है कि मैं अपने जिंदगी में मरते दम तक हम्म, फौलाद की तरह फिट रहूंगी, और मैं अपने हाँ परिवार की सेवा कर सकूंगी, और वो हाँ करने की मुझे आदत डल गई है। हाँ और हाँ कितनी हाँ, भी, आज कोरोना की वजह से हम्म, सप्लीमेंट बिजनेस नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं। मैं मेरे को मेहनत करने की आदत है, मैं पढ़ाई करती हूँ, और मैं हम्म, ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठे लेती हूँ। अरे वाह, तो हाँ हाँ भरतनाट्यम वापस मैंने 24 साल बाद शुरू करके हाँ अपने हाँ हाँ कार्यक्रम तैयार कर रही हूँ। वो सारी हाँ चीजें मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं फिट हूँ। हाँ तो हाँ बॉडी हाँ बिल्डिंग सबसे बड़ा जो सबक और शिक्षा हाँ मिली है, ये मिली है, हाँ इसीलिए बॉडी हाँ, बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज है। यस यस। सो मैम, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, हम्म। उसके आंसर आप तुरंत मुझे देना। ओके। इंडिया के अंदर आपका सबसे फेवरेट जेंट्स बॉडी बिल्डर कौन और लेडीज बॉडी बिल्डर कौन? सुहास खामकर है सबसे हाँ फेवरेट, और हाँ, फेवरेट यास्मीन, यास्मीन। यस यस। और अपने इंडिया के बाहर, यानी जो फॉरेन कंट्री में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, उसमें कौन आपका फेवरेट है? रॉनी कॉलमैन, ओके, डेफिनेटली। और विमेन, लेडीज में? लिंडा मरी, लिंडा यस मरी। यस। ओके मैम, जब आप प्रिपरेशन करते हो, डाइट करते हो, तो आपका नॉन वेज में फेवरेट डाइट फूड कौन सा है? स्टीम फिश। स्टीम फिश, और फिश में कौन सा टाइप रहता है आपका? टूना फिश कौन सा? मैं हाँ जब मैं नॉन कंपटीशन में होती हूँ तब तो हाँ, तिलापिया, और जब तिलापिया, नॉन हाँ, कॉम्पिटिटिव होता है तो सालमन। वेरी गुड। हाँ, सो मैम, आपका वेज डाइट कौन सा फेवरेट? एस्पेरेगस, स्पिनच। हाँ हाँ हाँ। और स्पिनच, जब, पालक। हाँ, पालक होता पालक, है, पालक, ओके, हाँ हाँ। शतावरी बोलते हैं उसको। जब मैडम आपको मन में आता होगा चलो आज चीट मील कर लेते हैं, तो चीट मील में फेवरेट कौन सा है आपका? चीट मील में मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, जो कि मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है। और आजकल आम, आम चल रहा है, आम से मुझे, हाँ मतलब सोचती हूँ हाँ, आम का सीजन खत्म हो तो मेरा वेट कंट्रोल में आए। ये तो आम नहीं, बहुत बड़ी चीज है। हाँ बराबर। नहीं, अभी
आम का सीजन चालू है तो आम तो मिलना ही मांगता है खाने के लिए। सो मैम, पिक्चर तो आप देखते होगे, फिल्म के आपको अच्छे लगते होंगे फिल्म। तो फेवरेट बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस कौन आपकी? एक्टर मुझे जो लगते हैं बहुत फिट हैं, अभी तो खैर पहले के हैं थोड़े, अनिल हाँ। कपूर और अक्षय कुमार, हम्म, ये हाँ मेरे को हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ उससे पहले के जनरेशन के अमिताभ बच्चन। हाँ हाँ। और एक्ट्रेस में? और एक्ट्रेस में मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, डांसर है वो, हाँ। और बहुत यस। हाँ खूबसूरत है, एक्टिंग स्किल्स हाँ बहुत अच्छी। हाँ अब जो हाँ। बिल्कुल न्यू है, तापसी पन्नू मुझे अच्छी लगती है, बहुत यस टैलेंट। यस यस मैडम, अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, तो सबसे पहले आप किन को मिलने वाले हैं? किनको मिलने वाले हैं? मेरी 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 पे जिसने मेरी बायोग्राफी लिखी है, परमजीत हाँ। कौर, शायद वो अरे हो वाह। भी, मुझे मालूम नहीं। हाँ हाँ तो मैं उनसे मिलने के लिए हाँ बहुत चैन हूँ। वो रहती है हाँ हाँ हैदराबाद, लेकिन हाँ हाँ वो मेरी बहुत एक हाँ। बहुत खूबसूरत हम्म, उन्होंने नौकरी की है। और हाँ जो हाँ। भी अभी मतलब उसमें 18 चैप्टर हो गए हैं और 24 चैप्टर के करीब बनेंगे। तो अरे वाह। हाँ। क्योंकि मैंने उनको अपने अपने हम्म, बचपन की और इवन अपने हम्म, मम्मी डैडी की हम्म, पूरी कहानी, मतलब पूरी मैंने अपनी जिंदगी हाँ फिर से जी है। हाँ। जितने इतने 50-55 साल की जो हाँ जिंदगी है, तो हाँ हाँ इसीलिए मैं बहुत क्लोज हो गई हूँ पिछले 1.5-2 साल में, हाँ तो मैं से बहुत मिलना हाँ चाहती हूँ। हाँ। मैडम, आपको लगता है एज ए डॉक्टर, आफ्टर कोरोना फिटनेस इंडस्ट्री का मार्केट बहुत बढ़ने वाला है आगे? बिल्कुल, 100%। ये एक हम्म, स्लो डाउन आएगा। हम्म, एक स्लो डाउन आएगा जब खुलेंगे तो सब लोग थोड़ा थोड़ा डरेंगे, हाँ लेकिन हाँ। ये नेचुरल फेनोमेना का सेल्फ हम्म, करेक्शन होता है। जब हम्म, जैसे ही ये वक्त बीतेगा, तो एकदम हाँ। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बहुत बूम करेगी। हम्म, और आज की हम्म, डेट में जो भी फिटनेस हम्म, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका हाँ जो हाँ। लॉन्ग फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। हम्म, इसलिए मैं यस ये यस। एक मैसेज हम्म, देना चाहूंगी कि जितने भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली हैं, उनको हाँ बहुत हाँ हाँ पढ़ाई करनी चाहिए, उनको हाँ पढ़ना हाँ चाहिए। हाँ ये हाँ। टाइम में कम नहीं है, तो इसका नहीं नहीं। सबसे हाँ। अच्छा यूज है कि आप पढ़ाई करो, ताकि आपकी हम्म, नॉलेज इतनी अच्छी हो जाए हाँ कि हाँ आप एकदम एकदम बुलंद खड़े हो। और हाँ। जब बूम आएगा, तो हम्म, आपका फिर आपको हाँ। भविष्य में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों को यस यस। रियलाइज हुआ है कि इम्यूनिटी का हम्म, के लिए और फिटनेस के लिए और हम्म, लाइफस्टाइल डिसीजेस को कर्ब करने के लिए फिटनेस कितनी हम्म, यस। मैडम, जाते जाते एक शॉर्टकट में हमारे जितने भी लेडीज है, तो उनको आप आपका फिटनेस का मंत्र क्या बताओगे कि फिट रहने के लिए ज्यादातर डाइट में क्या लेना चाहिए? फिट रहने के लिए एक्चुअली सबको मालूम होता है कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है। कभी भी हम्म, फैट डाइट्स पे ये कुछ दिन के लिए हम हम्म, ये डाइट कर हम्म, लेते हैं, क्रैश डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट, हम्म, ऐसी हम्म, डाइट करो तो आपके लिए घर में प्रैक्टिकल हो और आप हम्म, हमेशा कर सको। बाहर का जंक फूड, हम्म, स्वीट्स, क्या खाना है ये आपको सब हम्म, बता दे, लेकिन क्या नहीं हम्म, खाना, अपनी धीरे धीरे हैबिट छोड़ो। और उसके लिए अल्टरनेटिव, कि अगर मेरा यस मीठा सर। खाने का हाँ। मन करता है, तो मैं हम्म, चॉकलेट के बदले कुछ फल खाऊं, कुछ हेल्दी खाऊं। हाँ ऐसी हाँ। चीज अपने घर में जो हम हम्म, हमारे पास, हम्म, जिसके पास जिन परिस्थितियों में है, हम्म, उसमें से ऐसी ढूंढ के अपनी आदतों पे काम करना चाहिए, बराबर। हेल्दी डाइट के लिए। क्योंकि हम्म, जैसी हमारी आदत बन जाएगी, हम उसको पूरी जिंदगी तक फॉलो कर हाँ सकेंगे। और हाँ हाँ अगर मैंने बोल दिया और आपने कर दिया, आप 4 दिन बाद उसको फिर छोड़ दोगे। हाँ तो हाँ, बराबर। इसीलिए क्या है, ज्यादा तली हुई चीज नहीं खानी, बाहर का खाना नहीं करना, घर का सीधा साधा खाना है जो आप हमेशा खा सकते हो। और हाँ हाँ। अपना मेहनत करो, और वो कैलोरीज बर्न करो। कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो हमेशा फैट लॉस होता रहेगा। यस यस। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। आज अपने इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। इस मुकाम तक आने के लिए आपने कितना मेहनत किया, कितना कष्ट किए, जिम के अंदर कितना पसीना गवाया, डाइट के लिए कितनी कड़वी मेहनत की। सो थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ आप जुड़ गए। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे पास हाँ बहुत कुछ होता है बोलने के हाँ। लिए। देखती हूँ कि मतलब लोग जो है वो कितना कई कई डायरेक्शंस में गलत जा रहे हैं, और एज यस। सीनियर हाँ होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि हम जितना हो सके आगे आएं
और अच्छी बातें लोगों को सिखाएं जो बहुत बहुत जेन्युइन हो। तो हाँ हाँ थैंक हाँ। यू आपको भी मुझे इनवाइट करने के लिए और प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं अपने मन की बात रख सकूं। गॉड ब्लेस यस यस यस, थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर, बाय। यू। बाय बाय। आप ये लाइव सेव कीजिएगा। यस यस मैम, आपको मैं सेंड कर दूंगा, यस, थैंक यू सो मच।